नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थनगर, चंदला और परसवाड़ा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सिद्धार्थनगर की, जहां बेगवा गांव में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह कूड़े के ढेर, बजबजाती नालियां और टूटे हैंडपंप। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर के बघवा गांव की। कुनिया गांव विकासखंड के इस गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हद ये है कि मंदिर परिसर में लगे इंडिया मार्का हैंडपंप को रेत से भर दिया गया है। मंदिर के मुताबिक पहले ये नल चलता था तो श्रद्धालुओं को पानी मिलता था, मगर एक बार खराब होने के बाद आज तक उसकी मरम्मत नहीं हुई है। कहने को गांव में कचरा घर बना है, सफाई कर्मी भी तैनात है, लेकिन गांव में जगह जगह कचरे के ढेर और कुछ और कहानी बयां करते हैं। कुछ दिनों पहले गांव प्रधान पर रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनवाकर रुपए निकालने का आरोप लगा था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा चोला के खाए के नला खाए के हिला तो ओकर जितना पाइप रहा नीक पाइप तो निकाल के प्रधान लगवा दी दूसरे को। हाँ, ये नल मंदिर का था। हाँ, इसका पाइप निकाल के प्रधान दूसरे जगह लगवा हाँ, दिए। मंदिर परिसर में नल नहीं है, नहीं है तो पानी कहाँ से लाते हो? तो किशोर के नल बदला गया था। देखिए, ये प्रकरण पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। इसको गंभीर स्तर से लेते हुए वीडियो को निर्देशित किया गया है। वो अपना असर से जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, एक मंदिर है, उसी के सामने हैंडपंप है, वो भी जो है टूटा हुआ है, उसके और मरम्मत का पैसा भी निकल गया। सर, इसको क्या कहेंगे? देखिए, वो पैसा निकल गया तो फिर ये जांच का विषय है। यदि लिखित रूप में एफिडेविट के माध्यम से कि वो देंगे तो फिर हम टीम गठित करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो समस्याएं आपने सुनी कि किस हद तक की समस्याएं हैं। ग्रामीणों को वहां पर पानी नहीं है, पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। और जिस तरह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि गंदगी का अंबार यहां पर लगा हुआ है। कहने को कागजों पर तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता अब्दुल कदीर का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धार्थनगर से। अब्दुल, सीधा आपके पास आते हुए सबसे पहले तो तमाम समस्याओं से अवगत कराइए ना कि वहां पर किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है जनता, ग्रामीणों को क्या कुछ समस्याएं हैं। उसके बाद हम आगे इस पर यह भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्योंकि जिलाधिकारी ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि पहली बार उनके संज्ञान में इस तरह का मामला आया है। लेकिन कैसे हो सकता है जब इतने लंबे समय से ग्रामीण परेशान है और अभी तक उनको इस मामले में पता ही ना हो। पहले समस्याओं के बारे में बताइए कि क्या कुछ समस्याएं वहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी ऋषिका, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जो है खुनिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बगहवा का है। जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची, अनादि टीवी की टीम जब पहुंची ग्राउंड जीरो पर, तो गंदगियों का अंबार लगा हुआ था। जगह जगह पर कूड़े फेंके हुए थे, नालियां बजा रही थी। सरकार एमआरएफ सेंटर बनवा रही है, एमआरएफ सेंटर बन रहा है और बना हुआ है ग्राम पंचायतों में। एमआरएफ सेंटर इसलिए बनवा रही सरकार ताकि रोडों पे कचरा ना डंप करके, ना फेंक करके एमआरएफ सेंटर में रखा जाए, डंप किया जाए, ताकि उससे जो खाद बनाया जा सके। लेकिन जब बगहवा में हम पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, तो वहां पर कुछ और ही बयान वहां का जो है गांव के लोग बयान कर रहे हैं। तो पुजारी, चाहे वो मंदिर के पुजारी, उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि मंदिर के सामने हैंडपंप लगा हुआ था, लेकिन प्रधान जी उसको खोल के लेके चले गए और उसमें रेत भर गया। अब बताइए, यहाँ एक तरफ सरकार चला रही जल जीवन मिशन चला रही है, हर घर को जो है पानी से जोड़ रही है, लेकिन अब ये प्रधान हैंड मार्का के नल को भी उखाड़ के लेके चले गए और उसमें बालू को रेत भर दिए। ये समस्या। और फिर तीसरी समस्या ये है कि सामुदायिक शौचालय, ग्राम पंचायत में सरकार जो है सामुदायिक शौचालय बनवाती है ताकि बहुत बेटियां बाहर शौच ना करें, हमारा जो है शहर और गांव जो है शौच मुक्त हो, बाहर शौच से मुक्त हो। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के पलीता लगाने में लगे हुए हैं अधिकारी। जब जिला अधिकारी के संज्ञान में हमने डाला
तो जिला अधिकारी ने कहा कि पहली बार जो है ये मामला आया है। और ऐसा बिल्कुल है तो अब्दुल, जो है देखिए सवाल यही है, जैसे कि आपने जानकारी दी कि तमाम इस तरह की समस्याएं वहां पर है, और हैंडपंप को लेकर जैसे कि आपने जानकारी दी, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी, बिजली या फिर ये जो गंदगी से छुटकारा पाना, ये तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं, जिससे कई बार दिक्कतें भी हो जाती है। अगर इस तरह की गंदगी का अंबार लगा हुआ है तो ग्रामीणों को स्वास्थ्य को लेकर भी खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के भी कई सारे आरोप लग रहे हैं ग्राम प्रधान पर। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फर्जी जॉब कार्ड बनवा कर दिए हैं। इसको लेकर भी जानकारी दीजिए ना कि क्या कुछ भ्रष्टाचार वहां पर हुआ है। दूसरा, जिस तरह से आपकी ओर से बताया गया, जैसे कि हम भी जिक्र कर रहे हैं कि जिला अधिकारी की ओर से ये कहा गया कि पहली बार उनके संज्ञान में ये मामला है, तो क्या वाकई अभी तक उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी? अब शिकायत इससे पहले की गई है भ्रष्टाचार को लेकर कि जॉब कार्ड बनवाया गया और रिश्तेदारों को उसमें जो है पैसा भुगतान हो गया और अच्छा खासा सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ। और उसके बाद जब हमने जो है जिला अधिकारी से बात की अनादि टीवी के कैमरे पर, उन्होंने कहा कि पहली बार संज्ञान में आया है। अब देखने वाली बात यह है कि पहली बार संज्ञान में आया तो क्या कार्रवाई करते हैं। अब वीडियो को निर्देशित किए हैं कि नहीं किए हैं, अब ये तो फिर आने वाला वक्त बता अधिकारी क्या इस पर कार्रवाई करवाते हैं वीडियो से, या क्या कार्रवाई करते हैं इस पर। बिल्कुल अब्दुल, ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या कार्रवाई इस पर होती है। जिलाधिकारी ने कहा तो है कि संज्ञान में आया है तो कार्रवाई होगी, लेकिन क्या वाकई इस पर कार्रवाई होती है? क्योंकि शिकायत पहुंचा दी गई है और अब ये भी देखना होगा कि कितने कम समय में कार्रवाई होती है, क्योंकि लंबे समय से ग्रामीण ये समस्या झेल रहे हैं और इसमें कितना समय लगाया जाता है प्रशासन की ओर से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी देखना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको सिद्धार्थनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर बहगवा गांव में किस तरह से बदहाली पसरी हुई है। तस्वीरों में आप देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है, हालांकि वहां पर सेंटर है जहां पर अलग से कचरा डाला जाए। इसी के साथ पानी को लेकर समस्या बनी हुई है, बिजली को लेकर समस्या बनी हुई है। जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही हैं। इन तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं ग्रामीण। अव्यवस्थाओं का अंबार एक तरह से आप कह दीजिए। तस्वीरें आप देखिए, और जैसे कि बताया गया कि ग्राम प्रधान पर तो भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं और अब इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है। ये उसी हैंडपंप की तस्वीर है जिससे ग्रामीणों को पानी मिलता था, जो मंदिर में लगा हुआ था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उस हैंडपंप को ग्राम प्रधान ही निकाल कर ले गए, उसके बाद उसमें रेत भर दी गई। ये तमाम तस्वीरें सिद्धार्थनगर से आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि कार्रवाई कब तक इस पर होती है। और चलिए अब बात करेंगे छतरपुर के चंदला की, जहां मिड डे मील स्कीम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। मिड डे मील, जिसको लेकर कई बार हमने इस मुद्दे को उठाया है, कई बार हमने देखा है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया है। चंदला विधानसभा क्षेत्र में मिड डे मील भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। दरअसल 1 दर्जन से ज्यादा समूहों में समूह संचालक राजनीतिक संरक्षण के चलते बच्चों के मुंह का निवाला छीन रहे हैं। कहीं दाल नहीं तो कहीं सब्जी में सिर्फ पानी मिलाकर दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। मामले में जनपद सीओ राकेश शुक्ला का क्या कुछ कहना है? मिड डे मील की जांच कराई जाएगी और गड़बड़ी सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। मैं जो मध्याह्न भोजन बनाने की जो जानकारी आपके यहाँ से प्राप्त हो रही है, उस संबंध में जो हमारा मैदानी अमला है उससे सतत मॉनिटरिंग कराई जाएगी और जो भी गड़बड़ियाँ निकल सामने आएंगी उसके संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों को पौष्टिक आहार तो दूसरी बात है, उनको जो मिड डे मील का खाना हर दिन मिलना चाहिए वो ही नहीं मिल पा रहा है और अब उसको लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर बच्चों के हक पर डाका डाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर समूह संचालक सब्जी के नाम पर सिर्फ पानी दिया जा रहा है। दाल में दाल होती ही नहीं है, सिर्फ पानी होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि किन्हीं बच्चों को मिल रहा है, किन्हीं को नहीं मिल रहा है। ये तमाम समस्याएं चंदला से है, जहां पर मिड डे मील जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। इस पर जिम्मेदार कब ध्यान देंगे, इस पर कब संज्ञान लिया जाएगा, कब बच्चों को वो जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जो सरकार की तरफ से आता है राशन, वो मिल पाएगा, ये भी देखना होगा कि कब तक मिल पाता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता दुर्गेश का, चंदला से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, सीधा आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए लगातार मिड डे
जो मील है वो हमेशा सवालों के कटघरे में रहता है। कई बार हमने देखा है, और ये छत्तीसगढ़ का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इस मामले को लेकर जहाँ तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि बच्चों को पौष्टिक आहार, तो दूसरी बात है जो मिड डे मील का खाना है वो भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। जी निष्का जी, निश्चित रूप से छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में मिड डे मील को लेकर ये आज से नहीं है, करीब यहाँ सालों दशकों से इसी तरह के हालात बने हुए हैं। कई बार कार्रवाइयां भी हुई है, लेकिन इसके बाद भी कोई सुधार नहीं। अगर वर्तमान में बात करें तो 150 से ज्यादा समूह संचालित है क्षेत्र में। अगर क्षेत्र भ्रमण पे हम निकलते हैं तो 2 या 4 समूह ऐसे हैं जहां पर भोजन मिलता है, नहीं तो निश्चित रूप से कई जगह तो सिर्फ रिकॉर्ड में समूह चल रहे हैं, कई जगह समूह तो चल रहे हैं लेकिन कई बार दाल में पानी है, तो कई बार मसाला नहीं है, कई बार सब्जियां इस तरह की हैं कि बच्चे सिर्फ देख के चले जाते हैं। तो इस तरह के कोई पहले मामले नहीं है। कई बार कार्रवाइयां प्रशासन अपने स्तर पे करता है, लेकिन वो भी राजनीतिक कहीं ना कहीं तूल के चलते वो वहीं पर ठप हो जाती है कार्रवाइयां। जी निष्का। बिल्कुल दुर्गेश, जिस तरह से आपने जानकारी दी थी कि कई बार ऐसा होता है कि जो तमाम चीज़ें होती हैं, जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे मिड डे मील में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और जो राशन आता है, जिन चीज़ों की बात की जाती है, सिर्फ कागजों पर वो चीज़ें दिखाई जाती हैं, या फिर इस पर हम कार्रवाई की बात करते हैं तो वो भी सिर्फ कागजों पर कई बार दिखा दी जाती है, लापरवाही इसमें बरती जाती है। इस मामले को लेकर उच्च स्तर के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? इस पर कब तक संज्ञान लिया जाएगा? क्या लग रहा है आपको कार्रवाई को लेकर? इस मामले पर कार्रवाई कब तक हो पाएगी? निष्का जी, कल मेरी इस मामले में यहाँ जनपद सीओ ने चार्ज संभाला है, राकेश शुक्ला जी ने। कल उनसे जब इस विषय में गंभीरता से बात की गई तो उन्होंने बोला, निश्चित रूप से आश्वासन दिया अनादि टीवी को कि कार्रवाई भी होगी और जांच भी होगी, लेकिन थोड़ा समय मांगा है। अब देखना यह है कि कितना समय प्रशासन को चाहिए, क्योंकि यहाँ जो आबादी है 200 या 300 प्लस बच्चों के स्कूल है, ऐसे स्कूल 1 दर्जन से ज्यादा है जहाँ किसी भी तरह की मानकता नहीं बरती जाती है। इसके बाद अधिकारियों ने बोला है, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि किस तरह की मॉनिटरिंग होती है और किस तरह की जांच होती है। आश्वासन तो हर बार दिए जाते हैं, तो आश्वासन इस बार भी दिए गए। बिल्कुल दुर्गेश, ठीक कहा आपने। देखिए, आश्वासन हर बार दिया जाता है और इस बार भी आश्वासन दिया गया है, लेकिन कब तक इस पर कार्रवाई होगी, कितना समय लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दुर्गेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। छतरपुर के चंदला से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर मिड डे मील जो है वो सवालों के कटघरे में है। उसको लेकर भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। बच्चों को पौष्टिक आहार तो दूर की बात है, मिड डे मील का जो खाना है वो भी ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है। कागजों पर सिर्फ ये दिखाया जाता है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों को ठीक ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां सब्जी और दाल की बात की जा रही है तो सिर्फ पानी ही पानी उसमें नजर आएगा। सब्जी से गायब है, दाल में दाल नहीं, सिर्फ पानी ही पानी है। ये तस्वीरें उस मिड डे मील की है जो बच्चों को रोजाना दी जाती है, और लगातार अब बच्चे इस मील को खाने को मजबूर भी हैं, और जो पौष्टिक आहार की बात की जाती है वो सिर्फ कागजों पर दिखाया जाता है। हालांकि सरकार की ओर से इसको लेकर बजट आता है, हर बार राशन के लिए पूरा बजट आता है, लेकिन बंदरबाट उसका आपस में कर लिया जाता है और उस तरह की तस्वीरें फिर सामने आती हैं। और चलिए अब बात करेंगे बालाघाट जिले के परसवाड़ा की, जहां आदिवासी बाहुल्य कैराकूना गांव में आजादी के 70 साल बाद भी आवागमन के लिए पक्की रोड नहीं है। आजादी के कई दशकों बाद भी बालाघाट जिले के कई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव है। जिले के बेहर विधानसभा के केराकूना गांव की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां गांव में आज भी लोग सड़क, बिजली, पानी समेत दूसरी कई सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि अति नक्सल प्रभावित गांव केराकूना में सड़क के अभाव में एक प्रसूता को खाट के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। प्रसव पीड़ा के दौरान 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन सड़क के अभाव में 108 प्रसूता तक नहीं पहुंच पाई। परिजनों ने प्रसूता को खाट पर ले जाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। प्रसूता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनगुड्डा लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं और कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली तस्वीरें भी हैं कि जहां सरकार एक और दावे करती है कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था दी जा रही है, पानी की व्यवस्था और खासकर सड़कों की व्यवस्था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई मौतें भी इसकी वजह से सामने आई हैं। और ये एक और तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर प्रसूता पूरी पीड़ा में
वहां पर है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई क्योंकि सड़क नहीं थी, सड़क के अभाव में एम्बुलेंस बाहर ही थी और उसके बाद परिजन मजबूर हो गए, घाट पर प्रसूता को लेकर गए और उसके बाद एम्बुलेंस तक पहुंचाया और उसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आदिवासी क्षेत्र से, बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप किस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो क्षेत्रवासियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और फिर ये परसपाना के कैराकोना गांव से ये तस्वीरें, जहां ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर सड़क के अभाव में घर तक 108 नहीं पहुंच पाई और उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। चलिए अपडेट इसी पर लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, सीधा आपका रुख करते हुए आप सबसे पहले तो जानकारी दीजिए ना कि किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रवासी। जी मैम, हेलो। जी नरेंद्र, मिल पा रही है आपकी आवाज, बोलिए। हेलो नरेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, आवाज जी 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 आपकी आवाज आ रही है नरेंद्र, जवाब दीजिए, क्या कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रवासी? चलिए, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, नरेंद्र की आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं परसवाड़ा के केराकोना गांव से। तो केराकोना गांव से ये तस्वीरें, जहां गांव में पक्की रोड नहीं है, बिजली की समस्या है, बिजली की सुविधा नहीं मिल पा रही है, पानी की सुविधा नहीं है और फिर उसके बाद सामने आती ये तस्वीरें जहां आज भी लोग सड़क, बिजली, पानी समेत दूसरी कई सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। और लगातार परसवाड़ा के केराकोना गांव से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से एक महिला को जिसकी डिलीवरी होनी है, सड़क के अभाव में एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाई तो परिजन ऐसे अब खाट पर ले जाने को मजबूर हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर परिजन एम्बुलेंस तक महिला को खाट पर लेकर पहुंचे, जिसकी वजह से महिला की हालत भी काफी ज्यादा गंभीर हो गई और उसके बाद उसी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, इस दौरान कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। हालांकि इस तरह की समस्याओं से काफी लंबे समय से केराकोना गांव के क्षेत्रवासी जो हैं वो जूझ रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से गुहार लगाई जा रही है कि जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, सड़क, बिजली, पानी की, वो सुविधाएं उन्हें दी जाए। लेकिन अभी तक जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं गया। सिर्फ दावे किए जाते हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई सुविधा यहाँ पर नहीं पहुंची है। और फिर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर क्योंकि ये अति नक्सल प्रभावित गांव केराकोना है, जहां पर सड़क का अभाव और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब जिम्मेदार कब तक इस पर संज्ञान लेते हैं, कब तक इस पर कार्रवाई करते हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें भी हैं, जहां दावे तो किए जाते हैं लेकिन काम पूरा नहीं होता और फिर उसके बाद इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। अब देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है, कब तक इस आदिवासी क्षेत्र में सुविधाएं जो हैं वो मिल पाती हैं। फिलहाल के लिए आपका शहर, आपकी खबर में इतना ही। अब बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।